पटना सिटी के विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली के तत्वाधान में शिशु शिक्षा प्रबंध समिति बिहार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रांतीय शिक्षक प्रशिक्षक का 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन केशव सरस्वती विद्या मंदिर केशवपुरम रानीपुर चक पटना में आयोजित की गई। इस कार्यशाला का आयोजन बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। साथ ही स्कूल के प्राचार्य मनोज कुमार मिश्र ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि स्कूल के लिए काफी गौरवशाली का दिन है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जोर दिया गया, क्योंकि सरकार का मिशन है आत्मनिर्भर भारत बनाना। वहीं उद्घाटन भाषण के दौरान उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि भारत शिक्षा नीति के बल पर ही पूरे देश का गुरु बना था। उस परंपरा को कायम रखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया, उस मिशन को सशक्त और सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। इस नीति को पालन करने के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत हुई है। इस मिशन से देश और समाज सशक्त और सबल बनेगा। के बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो भारत सरकार ने तैयार की है और उसकी प्रस्तावना और उसकी परिकल्पना और उसमें शिक्षा के क्षेत्र में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो परिवर्तन हो रहा है और उस परिवर्तन के बाद आने वाला भारत का क्या स्वरूप होगा और उस परिवर्तन में भारत के जो हमारे लोग हैं, हमारे छात्र हैं, आने वाले दिनों में शिक्षा नीति के ग्रहण करने के उपरांत ऐसा भारत दिखेगा। और वो जो एक कैनवास है जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अलग अलग चर्चाएं हो रही है और आज भी इस खुशहाल में हम इसी बिंदु पर चर्चा के लिए बैठे, उसमें जो हमारी वैचारिक यात्रा है उसके रंग दिख रहे हैं कि नहीं, यह भी एक आज पर चर्चा का विषय है कि हम लगातार राष्ट्रवाद के सिद्धांत पर भारत माता को एक भूमि का टुकड़ा नहीं मानकर यह राष्ट्र एक विशिष्ट है पूरे वैश्विक स्थिति पर। और इस राष्ट्र ने जो लगातार हजारों वर्षों से परकीय गुलामी सही है और हमारा जो धरोहर रहा है, हमारी जो विरासत रही है, प्रभु श्री राम और शिव और इस प्रकार के जितने भी देव स्वरूप से लेकर शैक्षणिक क्षेत्र में, चाहे वो आर्यभट्ट हो, चाहे हम शंकराचार्य हो, जिन्होंने पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को एक आध्यात्मिक ऊर्जा दी। 1968 में प्रथम बार बनी, 1966-86 में बनी और उसके बाद 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम सबों के बीच में आया। भारत सरकार का जो मानव संसाधन मंत्रालय है वो शिक्षा मंत्रालय के रूप में इसी दृष्टि से परिणत हुआ। सीधे तौर पर वो शिक्षा के समर्पित यह मंत्रालय हम सबों के बीच हो और यह परिवर्तन किया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि शिक्षा का जो महत्व है, क्योंकि जहाँ ज्ञान है वही विकास है, जहाँ गुरुओं का सम्मान है, जहाँ पूर्वजों का सम्मान है, वहीं लक्ष्मी और सरस्वती है, वहीं देव भी वास करते हैं। इसलिए उसमें जो घरेलू सकल उत्पाद का 6% की राशि देश की शिक्षा नीति पर खर्च हो, यह स्पष्ट तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसे समाहित किया गया। मित्रों, खास करके आपने देखा होगा कि इसके पूर्व हम 10+2 का यह पाठ्यक्रम था, प्रकाश चंद्र जायसवाल जी ने